कैसे हैं? बिजनेस स्टडी में जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में किया था, क्योंकि हम पढ़ रहे थे जो आपका है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत आपने किया था फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, अब हम करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इससे ऊपर शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन यहां से स्टार्ट किया हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद यहां पर जनरल मैनेजर होता है, और जनरल मैनेजर के बाद हम क्या करते हैं, इसको दो डिवीजन बना देते हैं। देखिए, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपली कि नाम ही जैसे डिविजनल मैनेजर, तो इसमें अलग अलग डिवीजन होते हैं, यानी जहां दो या दो से अधिक प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसके अंतर्गत ये स्ट्रक्चर जो है यूज किया जाता है। तो जैसे ये हमने एग्जांपल लिया कि यहां पर जो है दो तरह का प्रोडक्शन किया जाता है। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि कार भी बना रही है और इसके साथ साथ बाइक भी बना रही है। तो इसमें हमने दो डिवीजन बना दिए, कार डिवीजन और बाइक डिवीजन। और फिर उसी तरह से जैसे फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने किया था, उसी तरह से वो डिवीजन फिर जो है हमने आगे डिपार्टमेंट बना देने हैं। जैसे कार डिवीजन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसी तरह से पर्सनल डिपार्टमेंट। और इसी तरह से जो बाइक डिवीजन है, इसके अंदर भी हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसी तरह से पर्सनल डिपार्टमेंट हमने तैयार कर दी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इसका डायग्राम है, इसको देख करके आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। और फिर मैं आपको लिए चलता हूं कि डिविजनल स्ट्रक्चर है क्या। थोड़ा आपने इसको देखना है कि डिविजनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इन विच द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास यहाँ डिफरेंट दो प्रोडक्ट हैं, एक कार है और एक बाइक है, यानी हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है जो कि हमारे हैं कार और बाइक। द हेड ऑफ द डिवीजन लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शंस कनेक्टेड विद दैट प्रोडक्ट। जैसे इसका जो हेड होगा वो अपने से संबंधित सारे जो फंक्शंस हैं, डिपार्टमेंट है, उनको देखेगा। द हेड ऑफ द डिविजन्स look after all the functions connected with that product, that is purchase, sale, advertisement, production, finance वगैरह वगैरह, ये सारे काम वो देखता है। all these functions are performed separately by जो है आपका different divisions या डिपार्टमेंट। ये सारे फंक्शन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह से आपने ये इसका देखा। अब हम आते हैं कि इसमें आपके जो है स्टूडेंट्स एडवांटेजेस इसके देखते हैं हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। नंबर पहला इसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है अगर हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। जो हमारे डिविजनल हेड्स होंगे ये अपने प्रोडक्ट के बारे में टोटली जानकारी रखेंगे और ये धीरे धीरे करके उस डिवीजन के अंदर जो है अपने आप को परफेक्सी प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे इनका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। और इसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड बेनिफिट के ऊपर, वो है डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। देखिए, इसमें हम अलग अलग डिवीजन के रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं कि हमें कार डिवीजन में क्या बेनिफिट हुआ और इसी तरह से बाइक डिवीजन में हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अलग अलग हम इसके रिजल्ट को असेस कर सकते हैं, यानी प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो भी बाद में पता लगाया जा सकता है। और इसी तरह से हम बात करते हैं क्विक डिसीजन की, कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग करना आसान रहता है, क्योंकि हर एक डिवीजन का जो है इंडिपेंडेंट हेड होता है, अलग अलग इनका हेड होता है। जो डिविजनल मैनेजर है वो डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, किसी से उसको कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी जनरल मैनेजर की रहनुमाई में वो अपना डिसीजन ले सकता है। और इस तरह से जो कई बार क्या होता है कि अगर हम टाइम पे या क्विकली डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे लिए बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसका बेनिफिट है वो है इजी एक्सपेंशन। देखिए, हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिवीजन ओपन हो जाने के कारण अगर कंपनी कल को चाहती है कि वो एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च करना चाहती है तो वो भी बड़ी आसानी से जो लॉन्च कर सकती है। और
इसको इंट्रोड्यूस करना उसके लिए आसान हो जाता है और एक अलग से डिवीजन बना करके इसको आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो थे इसके एडवांटेजेस, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर एक जो सिस्टम है उसके लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन लिमिटेशंस का मतलब ये नहीं होता कि हमें वो चीज करनी नहीं चाहिए, बल्कि ये होता है लिमिटेशन का अर्थ कि वो चीजें भी हमें अगर वैसा करने जा रहे हैं तो वो ध्यान में रखनी है हमें। तो लिमिटेशंस आप देखिए, एक तो दे रखा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स। अब देखिए हर एक डिविजनल हेड जो है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, इसलिए वो अपने लिए ज्यादा काम करेगा। तो इससे कई बार होता है कि एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है उसमें टकराव उत्पन्न हो जाता है और उनके बीच में किसी तरह का कंफ्लिक्ट आ सकता है। और उसके बाद है डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस। अब देखिए हमारे पास यहां पर दो डिवीजन बन गए, सारे वही फंक्शन यहां भी किए जाने और वही फंक्शन यहां भी किए जाने, तो एक तरह से फंक्शन का डुप्लीकेशन जो होता है, जिससे जो है रिसोर्सेज भी आपके जो है जाया जा सकते हैं। और इसके बाद है सेल्फिश एटीट्यूड। वो कहते हैं कि एवरी डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस। हर एक डिवीजन क्या करता है, एक दूसरे में कंपटीशन हो जाता है और अपने आप को बेटर साबित करने के लिए कई बार जो है ये सेल्फिश एटीट्यूड यानी एक दूसरे का नुकसान भी कर जाते हैं, बस फायदा अपना होना चाहिए चाहे दूसरे डिवीजन का नुकसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स आपने सुने। अब मैं बात करूंगा सुटेबिलिटी की। जिस तरह से हमने जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की सुटेबिलिटी पढ़ी थी कि वो कहां कहां सुटेबल था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सुटेबिलिटी की बात करेंगे। जैसे ये सुटेबल कहां है, नंबर 1 वेयर द नंबर ऑफ मेन प्रोडक्ट इज मोर देन 1। जहां पर मेन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तभी डिवीजन बन सकते, जाहिर सी बात है, इसलिए इसका प्रयोग जो वही हो सकता है। और दूसरा वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, जहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा हो तब ये जो है बढ़िया रहता है। और इसी तरह से जहां पर बहुत बड़ा साइज हो ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो बड़ा हो वहां पर भी डिवीजन बनाना बढ़िया रहता है, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। अब आपने दोनों स्ट्रक्चर देखे, यानी आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा। दोनों पढ़ने के बाद इसके अंदर जो डिफरेंस है वो आप खुद ही समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है, और अच्छी तरह से इनको तैयार करेंगे। तैयार करके वही काम करना, आपने इनको नोट डाउन करना है और बढ़िया तरीके से स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।